गठबंधन में रहेंगे केजरीवाल पर शर्तें लागू। 3 महीने 3 एजेंसी और 3 सबूत भिजवा सकती हैं केजरीवाल को जेल। सबूत नंबर 1 ढूंढेगी सीबीआई, सबूत नंबर 2 पर होगी ईडी की नजर, सबूत नंबर 3 होगा सबसे खास, एनआईए करेगी तलाश। क्या भगवंत मान तक पहुंचेगी जांच की आंच? एनआईए की लिस्ट में केजरीवाल का नाम क्यों आ सकता है? सुनिए कहानी। 24 घंटे पहले केजरीवाल ने ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा शायद उन्हें जेल जाकर भुगतना पड़े। 3 एजेंसियां अगले 3 महीने में जो करने वाली उसका अंदाजा किसी को नहीं है। सीबीआई बंगले की तलाशी में कार ढूंढने वाली है, वो हर कोई जानना चाहता है। अगर पैसे में हेरफेर का मामला सामने आया तो फिर ईडी की एंट्री भी हो सकती है, पर सीबीआई और ईडी से ज्यादा डर केजरीवाल को एनआईए से लगने वाला है। अब सवाल है कि आतंकी केस की जांच करने वाली एनआईए की एंट्री एक मौजूदा मुख्यमंत्री के मामले में कैसे हो सकती है, तो उसका भी प्लान सुनिए, फिर बताते हैं कि केजरीवाल की कौन सी गलती भारी पड़ने वाली है। जब पंजाब पुलिस अमृतपाल को ढूंढ रही थी तब कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा था, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, साल भर पहले चेताया गया था, लेकिन तब देश ने मजाक उड़ा दिया था। खतरा बड़ा है, लेकिन दिल्ली के बौने की योजना राजनीतिक दल पकड़ नहीं पाएंगे। कुमार विश्वास अक्सर ये शब्द केजरीवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं साथ था तो केजरीवाल ने कहा था मैं दिल्ली का सीएम बनूंगा या आजाद राष्ट्र का पीएम बनूंगा, जिसका मतलब था केजरीवाल खालिस्तान के समर्थक हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब भी कई गंभीर आरोप लगे। ये भी कहा गया कि मोगा में खालिस्तान समर्थक के घर ही केजरीवाल रात में रुके थे। अब चूंकि इस मामले का दी एंड करने के चक्कर में मोदी सरकार लगी हुई है, 6 अक्टूबर को देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। कनाडा में बैठे देश के दुश्मनों पर कैसे शिकंजा कसना है, इसका प्लान तैयार होना है। तो हो सकता है कि जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंच जाए, क्योंकि जब आप सत्ता के समर्थक नहीं होते तो बार बार ये चैलेंज करते हैं कि सबूत है तो हमें गिरफ्तार करो, तो फिर जांच एजेंसियां भी बड़ी शिद्दत से जांच में जुट जाती हैं। अब तक केजरीवाल के खिलाफ सीधे केस में जांच नहीं हुई, पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो बड़ा इशारा है। सीबीआई उनके करोड़ों के शीश महल की जांच करने वाली है। मतलब जांच आगे बढ़ते ही सीधा केजरीवाल के घर छापा पड़ सकता है। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी केस की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पहले पूछताछ के लिए नोटिस, फिर घर पर छापा, फिर गिरफ्तारी। जब भी बड़ी एजेंसी के हाथ में केस जाता है, गिरफ्तारी की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि सीबीआई, ईडी और एनआईए किसी राजनीतिक प्रेशर में नहीं होती, बल्कि राज उगलवाने के लिए भी गिरफ्तारी कर लेती है। केजरीवाल चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर ये दोषी हैं तो जेल में डालो। सिसोदिया चले गए तो केजरीवाल मोदी को ललकार कर कह रहे हैं किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा लो, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मोदी इस्तीफा देंगे? राजनीतिक दिग्गज कहते हैं कि मोदी इस्तीफा दे या न दे, केजरीवाल को इस्तीफा जरूर देना पड़ सकता है। अभी केजरीवाल के सामने सिर्फ ये संकट नहीं है कि बंगले का राज बाहर आने से कैसे रोके, बल्कि बड़ा संकट ये भी है कि गठबंधन कैसे बचाएं। कहा जाता है कि केजरीवाल के इशारे के बिना भगवंत मान एक भी एक्शन नहीं लेते। मान मुख्यमंत्री जरूर हैं, पर कंट्रोल केजरीवाल करते हैं। इसीलिए जब कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सवाल केजरीवाल से भी पूछे गए। आप एक तरफ तो कहते हैं कि गठबंधन है, दूसरी तरफ गठबंधन धर्म नहीं निभाते, तो यहाँ भी केजरीवाल ने शर्त गिनवा दी, हम नशे का सामान सप्लाई करने वालों को नहीं बख्शेंगे। पर चर्चा तो ये भी हो रही है कि जिस खालिस्तान का खुला सपोर्ट करने का आरोप केजरीवाल पर लगता रहा, उसका आका यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस विमान से आए थे उसमें भारी मात्रा में कोकीन था, जिसका पता खोजी कुत्तों ने लगाया। और ट्रूडो इतना नशे में थे कि वो राष्ट्रपति की डिनर में पहुंच ही नहीं पाए। ये आरोप जैसे एक पूर्व राजनयिक ने लगाया, भारत से कनाडा तक हड़कंप मच गया। बाद में ट्रूडो के कार्यकाल ने कहा कि ये सब आरोप निराधार हैं, पर केजरीवाल ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। एक इत्तेफाक देखिए, हर मामले को जोर शोर से उठाने वाले केजरीवाल कनाडा और भारत के बीच चल रही खटपट पर कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल की कोई नई कहानी खुलने वाली है, इसीलिए सर जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।